नमस्कार, मैं बनवारी लाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिरोजाबाद जिले के शुकोहाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने रविवार को फिरोजाबाद की तहसील शुकोहाबाद में आवगंगा मंदिर व रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 3 करोड़ से अधिक लागत की परियोजना का लोकार्पण कर जनपद फिरोजाबाद को एक बड़ी सौगात दी है। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार बिना किसी भेदभाव के सबके विकास और सबको समान देने का कार्य कर रही है। सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के महामंत्र के साथ कार्य कर रही है। देश व प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने कहा कि जिले में जल्द ही गिलास म्यूजियम और कांच संग्रहालय बनेगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उन्होंने कहा कि अभी तक मंदिरों को 150 करोड़ रुपए की सौगात दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि बटेश्वर से लेकर मथुरा तक हवाई सेवा शुरू हुई है और अब जल्द ही नौका सेवा भी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यह गुंडों और माफियाओं का प्रदेश चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार में मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा की सरकार ने सफाया कर दिया है। अब ग्रोथ इंजन बनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को सभी दीपोत्सव मनाएं। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी के बाद एक दिन सभी को अयोध्या में श्री राम के दर्शन के लिए जाना होगा, जिसमें दर्शन कराने, ठहरने और खाने की व्यवस्था स्वयं सरकार द्वारा की जाएगी। इस अवसर पर अरविंद पालीवाल, संजय अग्रवाल, कमलेश राजपूत, डॉक्टर राम कैलाश यादव, मनोज कुलदीप गुप्ता उर्फ जानू, अरुण गुप्ता, दयाशंकर गुप्ता, मनोरमा गुप्ता, विशाल गुप्ता, विकास गुप्ता, सुशील यादव, राजेश टिकमानी, अशोक अग्रवाल, अनिल बंसल, ठाकुर सुदीप सिंह, अनिल चड्डा, संजीव लाला, निक्की यादव के अलावा भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता तथा नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सीए अवधेश पाठक ने किया। तो देखते रहिए C20 न्यूज। कम हो रहे हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया के सभी सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग 22 तारीख की अलौकिक भव्य दिव्य नव्य इस उत्सव के कार्यक्रम में अपने को साक्षी बनाने के लिए पूरी तरह इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ उसकी तैयारियां भी लगभग पूरी तरह हो गई है। अयोध्या सज चुकी है, पूरे देश के लोग उत्साह उमंग में डूबे हुए हैं और ये भव्यता दिव्यता के साथ कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। जहाँ तक तैयारियों का विषय है, तो हमारे चाहे स्टेशन से उतर के जाने वाले ट्रेनों के श्रद्धालु हों, अयोध्या के एयरपोर्ट से जाने वाले श्रद्धालु हों, विभिन्न विशेष बसों या अपनी निजी बसों से, निजी वाहनों से जाने वाले लोगों को, उन सब के लिए पार्किंग से लेके आवागमन से लेकर के खाने पीने, ठहरने की, दर्शन की सारी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। और प्रयास हम ये कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम विधिवत शुरू होंगे 26 तारीख से। तो 26 तारीख से चूंकि विभिन्न प्रदेशों की विशेष ट्रेनें वहाँ आएंगी, तो उनको स्टेशन से सम्मान सहित उनको ले जा करके बसों के द्वारा टेंट सिटी, जहाँ सारी सुविधाएं उनके खाने की, पीने की, ठहरने की, भोजन की सारी व्यवस्था रहेंगी, वहाँ से दर्शनों की व्यवस्था रहेंगी। उनको ठहराव के बाद विधिवत उसी ट्रेन से उनको ससम्मान विदाई तक की व्यवस्था हमारे लोग करेंगे। जिन प्रदेशों के लोग आने वाले हैं, उन प्रदेशों के ही वॉलंटियर्स, उसमें विशिष्ट जनप्रतिनिधि या विशेष जिम्मेदार लोगों को लगाया गया है, ताकि उसी स्टेट के लोगों की बोली, भाषा, खाना पीना की व्यवस्थाएं कहीं कोई असुविधा न हो, वो सब करेंगे। और 26 तारीख के बाद अपने 26 के ही साथ साथ अपने प्रदेश के भी विभिन्न जिलों को अलग अलग तरीके से अलग अलग तिथियों में वहाँ आमंत्रित करके दर्शन का लाभ दिलाने का काम करेंगे। सर, एक अहम सवाल है, चारों शंकराचार्य आने में आनाकानी कर रहे हैं, सरकार कैसे देख रही है इसे? कोई नहीं, ये सब जो विपक्ष के लोग हैं वो तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियां फैला रहे हैं। कोई विरोध नहीं, न कोई आनाकानी है। मंदिर 22 को प्राण प्रतिष्ठा का सीमित लोगों के साथ, वो लोग जो जिनको मंदिर ट्रस्ट ने आमंत्रित किया है, वो लोग उसमें भागीदारी करेंगे। और 22 के बाद सभी लोग, चाहे देश के हों विदेश के हों, सादर आमंत्रित हैं। और उसी के आधार पर हम लोगों ने 1 लाख लोगों की प्रतिदिन की दर्शन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निश्चय किया है। उसी